हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू हैंडल पोस्ट फॉरगॉट पासवर्ड पेज इन आवर एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल से हमने देख रहे हैं क्या फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनैलिटी। मैंने कल के वीडियो में कंप्लीट बताया था कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले, जहाँ पे लॉगिन पेज पे हमने फॉरगॉट पासवर्ड बनाया, देन हम इस पर्टिकुलर पेज पे आते हैं, उसके लिए हमने रूट क्रिएट की, लाइक हमने कंट्रोलर क्रिएट किया, वहाँ से हमने इसको हम क्या कर रहे, रेंडर कर रहे। एंड वंस जब ये हमारा हो जाता तो इसमें मैंने दो फंक्शनैलिटी लिखी थी कि फॉर्म सबमिटेड अगर होती है ट्रू तो गाइस वो वाला दूसरा पेज दिखाना है, एल्स आप इस पेज को दिखाइएगा। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर पेज है यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे पुट करना है एंड देन सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप वो ईमेल आईडी एंटर करोगे एंड देन सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या होने वाला है वो आज हम कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, डायरेक्टली कोड में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ स्टेप्स शेयर करना चाहूँगा ताकि आपके लिए एकदम ईजी हो जाए कि हम इसको किस तरीके से करने वाले। तो बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, सबसे पहला काम क्या होगा, यूजर्स एंटर ईमेल ऑन द फॉर्म। देखो, सबसे पहले यूजर क्या करेगा, अपना ईमेल आईडी ऐड करेगा उस पर्टिकुलर फॉर्म पे जो हमने क्रिएट किया एंड सबमिट बटन पे वो कर देगा क्या, क्लिक। उसके बाद गाइस व्हाट वी नीड टू डू, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जिसने भी अपना ईमेल आईडी एंटर की है क्या वो ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं हमारे डेटाबेस पे। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इट मीन्स हाँ उसने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया था, वो सच में पासवर्ड भूल गया, राइट। तो वी नीड टू वैलिडेट द ईमेल इनपुट। ठीक है, अगर ईमेल इनवैलिड है सो एन एरर एंड हम डायरेक्टली उनको रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे, फॉरगॉट पासवर्ड पेज पे। ठीक है, अब लेट्स से कि हमने चेक किया एंड वो ईमेल जो है एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स कि यूज़र वैलिड है। हम सबसे पहले एक रीसेट पासवर्ड लिंक जनरेट करेंगे, एक ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, फिर वो जो है हम एज अ मेल आपको हम शेयर कर देंगे। तो ये सारे प्रोसेस है एंड देन हमारा जो फोर्थ स्टेप्स है वो बहुत मैंने सिंप्लीफाइड मैनर पे रखा हुआ है, बट जब वो मेल पे शेयर कर देगा ना तब वो हम बाद में देखेंगे, जहाँ पे हमें जो टोकन है उसको मेक श्योर करना होगा कि टोकन बराबर है या नहीं, वो यूज़र आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके बाद जाके वो चेंज बेसिकली न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड वाला पेज आता है, उसके बाद फर्दर और भी है, बट आज इस वीडियो में हम सिर्फ इतना पार्ट देखने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ तक हम कवर करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने में ही बहुत टाइम हमारा चला जाएगा, लेकिन बस 3 या 4 वीडियो की बात है, हम मेक श्योर करेंगे कि आप जिंदगी में कभी आप स्टेप्स ना भूलो। आई होप आपको पता चल गया आज के दिन हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ सीधा अपने VS कोड एडिटर पे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई चिंता नहीं है, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। 199 रुपीज़ में माई एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू जेन्युइनली सपोर्ट में आप इसको बाय कर सकते हो, सारा PPT नोट्स कोड सब आपको मिल जाएगा। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिए, आपकी मर्जी, अच्छा लगे तो। एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है, या अगर आपका कोई सजेशन हो। एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिएगा आप, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूं। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए इसमें, ठीक है। एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, एवरीडे मैं 4 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आई होप आपको फंडा पता चल ही गया, राइट। तो सबसे पहले हर बार की तरह हमें हमारे रूट पेज पे जाना होगा। देखो, मैंने रूट को इस तरीके से बना रखा कि मुझे बार बार ये लिंक क्रिएट करने की नीड नहीं है। ठीक है, मुझे इसी लिंक पे अब एक पोस्ट मेथड यूज़ करना है, जहाँ पे आई हैव माई ऑथ कंट्रोलर डॉट पोस्ट फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से। ऑब्वियसली अब आपके मन में आ सकता है ये वाला जो रूट है, ठीक है, ये हम हिट कब कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं चलता हूँ यहाँ पे अब फॉरगॉट पासवर्ड पेज। ध्यान से देखिएगा, जब यूजर अपना ईमेल आईडी एंटर करता है, दिस इज द इनपुट फील्ड, राइट। यूजर जब अपना ईमेल आईडी एंटर करेगा एंड ये जो हमारा सबमिट बटन है उस पर करेगा क्लिक, तब क्या होता है, ये तो एक फॉर्म है, राइट। एंड जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो फॉर्म के अंदर आपका ये जो एक्शन टैग होता है, राइट, तो वो इस रूट पे चला जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है इस रूट पे चला जाएगा, दैट इज योर रीसेट हाइफन पासवर्ड, राइट। एंड कौन सा मेथड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, दैट इज योर पोस्ट मेथड। दैट्स वाई अभी जो मैंने रूट बनाया था, सेम इस रूट पे पोस्ट मेथड की मदद से एक फाइल जो है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एंड दैट इज माई कंट्रोलर वाला फंक्शन। आई होप आपको पता चल गया होगा, जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करता है ईमेल आईडी डाल के, तो मैं उनको इस रूट पे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्ट मेथड। तो अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोलर पे मैं चलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सो एंड ऑब्वियसली वी हैव अ रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूज़र ने अपना ईमेल ऐड किया होगा। वी नीड टू वेरीफाई दैट ईमेल कि हमारे डेटाबेस पे वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन उससे भी पहले वी नीड टू वेरीफाई दैट ईमेल इज़ वैलिड और नॉट। एक ईमेल होता है ना, लाइक जैसे ये thapa@technical.com, ये मेरा ईमेल आईडी नहीं बाय द वे, राइट। हाँ चलो ठीक है, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना ही है, सो दिस इज़ माय ऑफिशियल, मेरी जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनी, contact@codify.com, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस सीखना चाहते हो। आई मीन ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो, या बूट कैम्प जो भी हो, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ना एक वैलिड ईमेल आईडी। अगर आप कल के दिन इस तरीके से लिख दोगे codify.com, क्या है ये, मतलब क्या है, मतलब मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, लाइक क्या है ये कौन सा ईमेल आईडी। अब ये ईमेल आईडी पे मेरे को मेल करना, तो जरा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो एटलीस्ट एक बेसिक वैलिडेशन तो हम कर ले, फिर बाद में देखेंगे ना कि वो ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। लेकिन उससे पहले ये तो चेक करें कि भाई कोई स्पैम तो नहीं कर रहा है यहाँ पे आलतू फालतू कुछ भी। सो दैट्स वाई उसके लिए वी हैव अ वैलिडेटर। इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव अ वैलिडेटर जहाँ पे हम इस तरीके से पहले से ही सब कुछ कर रहे होते हैं। एंड मैंने इवन कंफर्म पासवर्ड वाले दिन स्पेशल बनाया था ये। तो कुछ नहीं करना है, हम बस एक ईमेल को चेक करना चाहते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, जब हम लॉगिन कर रहे थे या इवन जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, देयर ऑल्सो वी हैव अ ईमेल वाला फंक्शनैलिटी, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, ड्यूरिंग द लॉगिन हमने ईमेल बना रखा था। एंड ईमेल में हमने ईमेल स्कीमा बनाया है, जहाँ पे इट हैज़ टू बी ए स्ट्रिंग, हम ट्रिम कर दे रहे। ट्रिम मतलब फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन राइट साइड जितने भी एम्प्टी स्पेसेस रहेंगे उसको हम हटा दे रहे। देन बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने हमें ईमेल करके दिया हुआ है, राइट। तो मतलब कोई टेंशन है ही नहीं, जो कुछ भी होना था यहीं पे ही सब कुछ हो जाएगा। प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। एंड ईमेल जो है मैक्सिमम 100 कैरेक्टर तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा कोई ईमेल पता नहीं कोई नहीं बनाता होगा, बट फिर भी हम ये मेक श्योर कर रहे हैं। सो दिस इज़ आवर ईमेल स्कीमा, यूज़ करने के लिए कुछ इस तरीके से, बट हमें अलग बनाना पड़ता है। सो दैट्स वाई मैंने एक अलग सा बनाया, दैट इज़ योर फॉरगॉट पासवर्ड स्कीमा। जेड हमारा जॉड है, दैट इज़ नथिंग बट इस तरीके से हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड ऑब्जेक्ट उसके अंदर एक मेथड है, एंड देन हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट में ईमेल को मैं ये वाला जो वैलिडेशन है वो चाहता हूँ। मतलब जो भी यूज़र अब ईमेल ऐड करेगा, ये जो वैलिडेशन के अंदर मैंने जो भी लिखा है ये मस्ट भी आई मीन ये फुलफिल होना ही चाहिए। एक भी फुलफिल नहीं होता तो एरर हम दे देंगे। तो बस मुझे अब यही यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे देखो, सो अवेट आप लिख दीजिए, एंड दैट इज़ वेरीफाई इज इट ईमेल स्कीमा, क्या है मैं नाम भूल गया, अच्छा फॉरगॉट पासवर्ड स्कीमा है ये, क्या है, फॉरगॉट पासवर्ड स्कीमा, ठीक है। डॉट, इसके अंदर एक मेथड होता है सेव पार्स, ठीक है। एंड इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम पास कर रहे हैं। देखो जब भी आप फॉर्म के साथ डील कर रहे हो एंड बैक एंड में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिख दोगे तो पूरा डेटा आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो डेटा है ये हमें स्टोर तो करना पड़ेगा। सो हम इसको स्टोर कर देते हैं डेटा एंड देन एरर। ये बाय डिफ़ॉल्ट ना जब आप सेव पार्स मेथड यूज़ करते हो तो आपको एक डेटा मिलता है, अगर एकदम वैलिड है, मतलब यूज़र ने वैलिड ईमेल आईडी डाला है, तो अगर कुछ भी उल्टा फुल्टा हुआ तो आपको एरर दे देता है। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर कुछ आपको एरर कभी मिलता है तो मेरे पास एरर का पूरा कोड भरा पड़ा है, एंड ये हम 1000 बार देख चुके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है ये। जहाँ पे आई गेस या दिस इज इट, इसमें हमें अवॉइड की कोई नीड नहीं थी बाय द वे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर एरर होता है तो मैं एरर बेसिकली ये जो एरर है इसकी बात हो रही है, इसको मैं गाइस क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर हमें एरर्स करके एक मेथड मिलता है। बेसिकली एक एरे होता है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैं उसको लूप चला के जो भी एरर है वो मैं गेट कर रहा हूँ, एंड रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश एंड दिस इज इट, यही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ये जो कोड दिख रहा है यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश वाला जो पर्टिकुलर कोड है, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी दी है। फिर रिमेंबर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो प्रॉपर्टी है एरर्स, उसके अंदर मैंने ये वैल्यू ऐड कर दी। एंड जब मैं पेज को रेंडर कर रहा था तब मैंने बोला कि भाई एरर्स करके एक प्रॉपर्टी है जो मुझे यहाँ से मिल रहा है। रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश के अंदर कोई भी एरर्स करके प्रॉपर्टी होगा तो वो मुझे दिखा देना। अब आपको आई होप आइडिया पूरा आ गया होगा, मैं इसकी बात कर रहा था। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो एरर्स है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इस एरर्स के अंदर क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है गाइस वो आपको मिल रही होगी। क्या होगी, ये वाली जो वैल्यू है वो इसके अंदर जा चुकी है। समझ गए ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से यहाँ पे हम खेल रहे हैं। अभी भी इसको मैंने अभी तक इसको कुछ किया नहीं, तो एज इट इज ही है वो। ऑलराइट, ठीक है। एल्स अगर कुछ भी गलत है तो रीसेट पासवर्ड है, आप उसको रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। अब दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू वेरीफाई कि वो जो ईमेल है वो वैलिड है या नहीं। सो फाइंड यूज़र बाय ईमेल हम कर सकते हैं, एंड इस पर मुझे बस कुछ नहीं, ये डेटा डॉट ईमेल जो है वो मुझे पास करना है। अब आप बोलोगे
कि ये डेटा डॉट ईमेल मुझे कहाँ से मिला। तो एक चीज़ ऑलवेज लाइफ में आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हो, फॉर्म चाहे जैसा भी हो, उसके अंदर वी हैव अ नेम एट्रीब्यूट। यही नेम है जो आपका हर जगह यूज होता है। यही नेम की जो भी वैल्यू, चाहे वो आपका डेटा से मिल रहा हो या डेटाबेस में जा रहा हो, ये नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेम एट्रीब्यूट में आप जो भी लिखोगे उसको आप यहाँ पे एज अ डेटा डॉट समथिंग बोल के आप गेट कर सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ मेरे सर्विस वाले पार्ट पे। ठीक है, एकदम नीचे आते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से बनाया। अब ऑब्वियसली मैं वहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, ईमेल पास कर रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये बहुत इजी है, जहाँ पे हमें बस मेक श्योर करना है कि वो ईमेल बराबर है या नहीं। तो हम सिलेक्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं, एंड ये ऑलवेज आपको एक एरे रिटर्न कर रहा होता है। सो डेट्स वाई मैं पहले ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख देता हूँ यूज़र बोल के, db डॉट सेलेक्ट डॉट फ्रॉम कहाँ से, आवर यूजर्स टेबल, जहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, जहाँ पे हमारा ये जो ईमेल क्या वो बराबर है। समझ रहे हो, आप पूछ रहे हो क्या हमारा ये जो ईमेल है दैट इज़ फ्रॉम आवर यूजर्स टेबल डॉट ईमेल, ये अगर हमारे ईमेल से बराबर होता है तो उसका जो भी डेटा है प्लीज़ आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है, बाय द वे ये यूज़र होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना ज़रूरी है, एंड इसके ऊपर मैं 1000 बार वीडियो बना चुका हूँ कि जब भी आप सिलेक्ट मेथड यूज़ करोगे तो वो आपको एक एरे में डेटा देता है। तो एरे के अंदर मल्टीपल डेटा हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसमें जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो वो मुझे मिले, बस, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो, लाइक ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लेट से 0 1 2 3 ये एरे है ना। तो मैं क्या चाहूँगा कि बस मुझे कुछ नहीं, मुझे इस यूज़र के अंदर खाली जो मेरा ये जो फर्स्ट डेटा है वही दीजिएगा, एंड ये जो मेरे बाकी के डेटा उससे मुझे मतलब नहीं है। इसका मतलब सिंपल यही है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईमेल तो ऑलवेज एक ही रहेगा, तो यही है इसका फंड, आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा। अब ये अगर होता है तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, सो वी हैव दिस ड्रिजल एंड देन वी हैव दिस यूज़र स्कीमा। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये मेरा यूज़र है, एंड ईमेल मैंने ये डाल रखा है, मैंने आपको बताया भी था, मैंने ईमेल ये डाला है। तो ईमेल तो मेरा मैच कर गया। अगर ईमेल मेरा मैच कर जाता तो मुझे आईडी, नाम, ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका ये इज ईमेल वैलिड, ये सब सारा का सारा जो फील्ड है मुझे आ गया, मुझे इसके अंदर मिल चुका है। ठीक है, मुझे इसके अंदर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। इसको सबसे पहले मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा, एंड ऑब्वियसली इसको भी इंपोर्ट करना जरूरी है, अगर नहीं किया होगा, और आई थिंक इसको कर रखा है पहले से। ठीक है, तो मुझे यूज़र यहाँ पे मिल गया। अब अगर यूज़र वैलिड है तो हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ लिंक, वही लिंक मुझे वहाँ पे पास करना है। सो नाउ वी नीड टू क्रिएट अ लिंक। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हो रहा है ना, ये उसकी बात, तब की बात है ये। एक सेकेंड, एक क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा ये, सो इट्स अ कॉन्स्ट रीसेट पासवर्ड लिंक। ठीक है, एंड ऑब्वियसली क्वेरी हम फायर कर रहे होते हैं, सो क्रिएट पासवर्ड लिंक। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी आप लिंक क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ लिंक क्रिएट नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे एक सेकेंड मैं यहीं पे लिख देता हूँ। पहला काम होगा आपका गाइस, टोकन जनरेट करना होगा आपको, एक रैंडम टोकन। ठीक है, वी नीड टू जनरेट अ रैंडम टोकन, एंड देन उसके बाद वही जो रैंडम टोकन है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू हैश टोकन्स। ठीक है, उसको हमें हैश टोकन में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद गाइस हमें मेक श्योर करना है कि हमारा वो जो यूज़र आईडी है उसका अगर कोई प्रीवियस टोकन्स उस टेबल के अंदर है तो क्लियर द प्रीवियस डेटा, क्लियर द यूजर्स प्रीवियस, आप समझ लो डेटा। ठीक है, डेटा बेसिकली आप ये समझ लो कि डिलीट करना है यूज़र का पुराना जितना भी डेटा है। देन फोर्थ स्टेप्स पे होगा, अगर इतना सब कुछ हमने कर लिया है, नाउ वी नीड टू इंसर्ट। ठीक है, वी नीड टू इंसर्ट यूज़र का आईडी, एंड ये जो है नॉट हैश टोकन, राइट, सो इट हैज़ टू बी अ हैश टोकन। हमें क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा। मैंने आपको क्या बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, यूज़र आईडी एंड टोकन हैश, ये दो ही एक ऐसे फील्ड है जहाँ पे हमें मैनुअली डेटा पास करना है। रेस्ट एक्सपायर एट बाय डिफॉल्ट 1 घंटे का जो भी टाइम वो अपने आप लग जाता है, क्रिएटेड द मोमेंट आप करते हो, एंड आईडी तो आपका ऑटो इंक्रीमेंट है ही। तो ये दो वैल्यू हमें इंसर्ट करना होता है यहाँ पे। ये लिंक अगर आप क्रिएट कर देते हो, देन 5वें स्टेप्स पे व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिटर्न द लिंक। अब वो रिटर्न द लिंक करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट द लिंक, राइट। तो गाइस अब ये जो 5 फंक्शनैलिटी है,
तो अब मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो गाइस अभी तक अगर आप मुझे कंटिन्यू कर रहे हो देन आई हाईली रिकमेंड आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए कि ये आप कर पाते हो या नहीं। आप देख रहे हो गाइस, मतलब इतना सब कुछ होता है एक छोटे छोटे चीज़ों के पीछे भी, वरना फॉरगॉट पासवर्ड कितना बच्चों का काम लगता है, बट इन रियलिटी अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे तो आपने एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो दो पार्ट है जब हम इंसर्ट करें तो यूज़र आईडी एंड देन हैश टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हमारे केस में हैश टोकन तो अभी तक हमने जनरेट किया भी नहीं है, तो उसको रहने दो। बट ये जो यूज़र आईडी एटलीस्ट ये तो मुझे चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इट्स लाइक यूज़र आईडी की वैल्यू होगी यूज़र डॉट आई डी, दिस इज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ गाइस, मैंने अब यूज़र आईडी पास कर दी तो एटलीस्ट मुझे कोई टेंशन नहीं है, यूज़र आईडी मेरे पास है, मुझे बस टोकन जनरेट करना होगा। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ मेरे ऑथ डॉट सर्विसेज पे। इस तरीके से मैं चला यहाँ पे, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, 2D स्टेप्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से। एंड मुझे मालूम है कि मैं वहाँ पे एक यूज़र आईडी पास कर रहा हूँ, दिस इज इट, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, सबसे पहले हम एक रैंडम टोकन को जनरेट कर लेते हैं। एंड बिलीव में रैंडम टोकन को जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं लिख देता हूँ टोकन, रैंडम टोकन, राइट। सो इट्स रैंडम टोकन विल बी इक्वल टू, गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिप्टो का यूज़ करने जा रहे हैं। क्रिप्टो के अंदर गाइस हमारे पास मेथड है, क्या क्रिएट हैश करना है? नहीं, मुझे क्रिएट थोड़ी करना है, मुझे तो एक रैंडम बाइट्स जनरेट करनी है। एंड कितने साइज़ का? भाई मेरे को 32 साइज़ का चाहिए, ठीक है, 32 बाइट्स की। एंड किस फॉर्मेट में आपको चाहिए? मुझे हेक्सा फॉर्मेट में चाहिए। तो आपको लिखना होगा टू स्ट्रिंग एंड यहाँ पे आपको हेक्स फॉर्मेट देना होगा, दिस इज इट। तो इससे होगा ये कि आपको 32 बाइट्स का एक रैंडम टोकन जनरेट हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट, वंस आपने रैंडम टोकन जनरेट कर लिया, नाउ हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, है ना, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू अ हैश टोकन। अब हम इसको हैश टोकन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगेन इट्स ईजी। हाँ, मैंने नाम क्या रखा है यहाँ पे, इसका टोकन हैश रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोकन हैश विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इट्स योर क्रिप्टो डॉट क्रिएट हैश बाय डिफॉल्ट है। जब आप एक क्रिएट हैश लिखते हो इस मेथड के अंदर आपको ये डिफाइन करना है कि कौन से ऑलगोरिदम को आप यूज़ करना चाहते हो। सो मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए सा 256 ऑलगोरिदम, जो हम बहुत पहले यूज़ करते थे, डॉट। आपको अब डाइजेस्ट लिखना है। डाइजेस्ट का मतलब ये कि कौन से फील्ड या कौन सा डेटा है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू हैश। तो मैं चाहता हूँ मेरा ये जो रैंडम टोकन है उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एंड ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो तो आपका हैश टोकन बन के रेडी, बट अभी भी वो आपके बफर फॉर्मेट में है, इन द फॉर्म ऑफ बफर। बट मुझे तो एक प्रॉपर स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेरा हैश टोकन चाहिए। सो फॉर दैट अगेन व्हाट वी नीड टू डू इज लाइक, आई गेस इट्स डाइजेस्ट, नहीं, ऑल राइट गाइस, आई थिंक मैंने एक गलती ये कर दी, डाइजेस्ट मुझे यहाँ पे चाहिए था, है ना, क्योंकि यहाँ तो मुझे किसको अपडेट करना है, मुझे तो रैंडम टोकन को अपडेट करना था इनटू दिस पर्टिकुलर हैश टोकन, राइट। सो अपडेट यहाँ पे आएगा, डाइजेस्ट में जाके आपको यहाँ पे क्या कर देना है, हैश कर देना है, दिस इज इट। सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टोकन जनरेशन पार्ट। हमने रैंडम टोकन भी जनरेट कर ली, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू लाइक डिलीट ऑल द डेटा ऑफ दैट यूजर। अब हम वो कैसे कर सकते हैं? देखो ईजी है वो, बाय द वे। सो आप डायरेक्टली अवेट लिखो, db डॉट डिलीट फ्रॉम कहाँ, पासवर्ड रीसेट टोकन्स टेबल से, वे हमारा ये जो भी पासवर्ड रीसेट टोकन टेबल्स में जो भी ये आईडी वाली जो फील्ड है, सॉरी नॉट आईडी वाला फील्ड, इट्स योर यूज़र आईडी का फील्ड जो होगा, अगर वो मेरे यूज़र आईडी से मैच कर गया आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, सिंपल, राइट। पासवर्ड टोकन्स टेबल में देखो ये तो मेरा यूज़र है, कोई टेंशन नहीं है। पासवर्ड टोकन्स टेबल में ये जो पर्टिकुलर दिख रहा है यूज़र आईडी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरे यूज़र्स के टेबल में ये जो पर्टिकुलर मेरा जो आईडी है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो सिंपली मैंने वही तो किया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा तो कुछ किया नहीं है, राइट। सो वंस ये भी आपका पार्ट हो जाता है, देन व्हाट वी नीड टू डू, अब मुझे इंसर्ट वाला क्वेरी फायर करना होगा यहाँ पे। अगेन इट्स इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। अवेट, बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। अब हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू विच टेबल, आवर पासवर्ड रिसेंट टोकन टेबल। और क्या वैल्यूज़ को आपको इंसर्ट करना है मैं बताता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट में आप इस तरीके से यूज़र आईडी
की जो वैल्यू होगी मुझे यूज़र आईडी चाहिए होगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे जो नाम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, दैट इज़ टोकन हैश, राइट। बट हम तो स्कीमा के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी एंड देन टोकन हैश, ये जो टोकन हैश है मुझे यहाँ पे चल के विल बी इक्वल टू माई टोकन हैश, दिस इज इट। सो ये अगर आप लिखते हो आपका काम हो जाता है। बट हमें मालूम है लाइक आफ्टर ECMAScript 2015 इफ बोथ द की एंड वैल्यू आर सेम देन देर इज नो नीड टू राइट 2 टाइम्स। लाइक अगर आप सिंपली की भी लिख के छोड़ देते हो तो भी वो आपका काम करता है कुछ इस तरीके से। सो इट्स योर यूजर आईडी एंड देन टोकन हैश, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, तो ये भी हमारा काम हो गया। एट द एंड में बस एक काम रह गया, वी नीड टू क्रिएट अ लिंक एंड वी नीड टू रिटर्न दैट लिंक एंड दिस इज इट। हो गया आपका काम। ये भी मैं अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी। सो ये पार्ट को भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड ये भी आप समझ लीजिएगा। तो हमारा देखो कितनी इजीली हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो कितना इजी लगता है समझने में। process.env.frontend URL, अब ये जो फ्रंट एंड URL आ रही है तो आप समझ गए कि मैं .env की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसे आप देख सकते हो कि मैं अपने .env वाले फाइल पे आ चुका हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट एंड URL करके एक जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे रखी है दैट इज की। उसकी वैल्यू में कुछ नहीं है, http://localhost:3000। ये वही रूट है जिस पे मैं अपना एप्लीकेशन अभी रन कर रहा हूँ। मेक श्योर पोर्ट नंबर में सेम होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप रन कर रहे हो। बस यही है। इसको मैंने यहाँ पे गेट की कुछ इस तरीके से, प्रोसेस, एक सेकेंड, process.env.frontend करके। देन आफ्टर दिस वी हैव दिस / एंड दिस इज द रूट। ध्यान से देखना, ये एक रूट है जो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, राइट। बट देर इज अ कैच एंड दैट कैच इज आफ्टर द रूट वी हैव वन मोर एक्स्ट्रा डेटा। उस रूट के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा डेटा है वहाँ पे एंड दैट इज नथिंग बट योर रैंडम टोकन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल के दिन अब मुझे इस रूट को हैंडल करने के लिए एक और रूट क्रिएट करना पड़ेगा विथ अ स्लग, विथ अ रैंडम टोकन। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। जब भी आप ये रूट पे जाते हो ये मुझे इस तरीके का मेल आता है, राइट। तो कल के वीडियो में तो मैं अब आपको कंप्लीट ये बताऊंगा कि ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ आपको दिख रहा है ये, राइट, सो दिस इज इट। यही है वो लिंक जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट की। तो वो रियलिटी में कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। देखिए ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है http localhost 3000, राइट। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वी हैव अ रीसेट पासवर्ड, ये वो रूट है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से लेके ये पूरा जो भी आपको दिख रहा है वो आपका वो रैंडम टोकन है। एंड एक चीज़ याद रखना, जब हमने रैंडम टोकन क्रिएट किया था वो कितने बाइट्स की थी, 32 बाइट्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये 32 कैरेक्टर्स के तो मुझे लग नहीं रहे। तो गाइस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइट्स एंड देन कैरेक्टर्स। जो भी हो, जब हमने उस बाइट को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो बेसिकली काइंड ऑफ मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल अब यहाँ पे आपको गाइस 64 कैरेक्टर्स मिलने वाले, मतलब 7 से लेके 2 तक आपको टोटल 64 कैरेक्टर्स है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ईमेल वेरिफिकेशन कर रहे थे वहाँ पे हमने सिर्फ 8 डिजिट का एक रैंडम टोकन, आई नो आपको ये दिख नहीं रहा, ये वाला यहाँ पे दिखेगा, ये जो 8 डिजिट का रैंडम टोकन हमने वहाँ पे डाला था। बट व्हेन इट कम्स टू योर पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, हम यहाँ पे 64 कैरेक्टर लिख रहे हैं बिकॉज पासवर्ड इज वेरी सेंसिटिव। ईमेल तो पता लगने दो ना किसका क्या जा रहा है, राइट। हालांकि पता भी नहीं लगेगा, वो जब मेल जाएगा तभी देखा जाएगा। बट पासवर्ड तो इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड के साथ हम बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकते। वी नीड अ टाइट सिक्योरिटी, दैट्स वाई इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। दिस इज इट। इतना आपने रिटर्न कर दिया। अब ये जो भी डेटा है वो आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। अब बस करना क्या है, इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा। दिस इज इट। सो गाइस इतना मेरा काम हो गया है। अब कल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑसम ईमेल टेम्पलेट, ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली मैं ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप मेल कैसे अपने ऑफिशियल जीमेल आईडी पे कर सकते हो। एंड उसके बाद जो 2 वीडियो का वहाँ पे मैं ये कंप्लीट कर दूंगा कि यूज़र जो भी डेटा लिख रहा है वो वैलिड है या नहीं। एंड देन उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करके भी मैं आपको बता दूंगा। आई नो गाइस ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा, बट यही है, इसी को ही कहते हैं गाइस कि लाइफ में अगर आप पहले ही एकदम अच्छे से डेडिकेशन के साथ कुछ काम करोगे तो आगे जाके आपको ही फायदा होगा। एल्स आप हवा हवा में सीखोगे, 2 महीने बाद भूल जाओगे, फिर हवा हवा में सीखोगे, तीसरे महीने में भूल जाओगे। इससे अच्छा तो एक बार में इतने अच्छे से सीखो ना कि नेक्स्ट टाइम जब आप देखने जाओ तो भले ही याद ना हो, बट द मोमेंट आप कोड देखो आपको पूरा आइडिया आ जाए, अरे ऐसे ऐसे किया था तब तो। बस वही है ये, और कुछ नहीं है। सो गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, चेकआउट कर सकते हो। लिंक जो है गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, चेकआउट कीजिएगा। ये आप चेकआउट कर सकते हो एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड।
एंड प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड मैं प्लीज़ चाहूँगा कि आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपके बिना ये चैनल कुछ नहीं है। एंड मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा एंड कहीं ना कहीं गाइस वो अच्छा नहीं है। लाइक आपको भी तो होता होगा ना, जब आप मेहनत करो तो आपको अच्छी सैलरी दे या आपके साथ कुछ अच्छा हो, आप अपने आप को भी वही सोचो ना कि आप इतनी मेहनत करें एंड कोई देखने आपको कैसा लगेगा। इट जस्ट वही है कि मैं बस चाहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री, आपका 1 रुपया नहीं जाता उसमें, बस सब्सक्राइब भी तो करना, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।